इस कहानी के सभी पात्र, स्थान व घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी व्यक्ति, घटना या स्थान से संबंध संयोग मात्र है। ये वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। काली शक्तियों से सामना या प्रेतों का घर पर कब्जा, ये सब किसी फिल्म की स्टोरी जैसा ही लगता है। सुनने में जितना मज़ेदार लगता है, असल में उतना ही खौफनाक होता है। अगर आप आत्माओं के होने और उनका इंसानी दुनिया में दखल देने जैसी बातों को मात्र मनोरंजन का ही एक जरिया मानते हैं, तो आपको एक बार फिर से सोचने की ज़रूरत है। स्वागत है आप सभी का प्रेत आत्मा विद लव आर्य चैनल पर। आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ, ये हमें हमारी ही एक श्रोता द्वारा भेजी गई है। उनका मानना है कि ये कहानी उनकी कल्पना मात्र है, पर क्या सच में? हेलो, मेरा नाम निशा है। मैं 20 साल की हूँ। वैसे तो मैं काला जादू, भूत प्रेत इत्यादि पर कभी विश्वास नहीं करती थी, पर फिर कुछ ऐसा हुआ। पिताजी का तबादला दिल्ली के निज़ामुद्दीन इलाके में हो गया, सो बनारस से हम सभी को दिल्ली आना पड़ा। नए घर में शिफ्ट होते ही मैंने कुछ अजीबोगरीब घटनाएं महसूस की। किराए का मकान था, इसलिए आस पड़ोस वालों से ज़्यादा मेल जोल भी नहीं हो पाया था। कुछ दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन दिन बीतने के साथ साथ कुछ ऐसी घटनाएं होने लगी जिसे समझ पाना बहुत मुश्किल था। रात के समय वहाँ कुछ चलती फिरती परछाइयाँ तो नज़र आती ही थी, साथ ही ऐसा भी महसूस होता था जैसे कुछ है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। उस वक्त तक मुझे ये नए शहर की वजह से होने वाला भ्रम ही लगता था, लेकिन ये एहसास माँ को भी होने लगा था। घर का किराया कम था और जगह भी ठीक थी, इसलिए मेरे परिवार ने इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसकी कल्पना मैंने कभी सपने में भी नहीं की थी। ऐसा कुछ जिसे चाह कर भी अनदेखा नहीं किया जा सकता था। पिताजी को किसी काम के चलते घर से बाहर जाना पड़ा और रात को वो वापस नहीं लौट पाए। परिणाम स्वरूप मुझे और मेरी माँ को अकेले ही घर में रहना था। सब कुछ आम दिनों की तरह ही था। हमने डिनर किया और सोने की तैयारी में जुट गए। आज माँ और मैं ही थे घर में, तो मैंने माँ के पास सोना ही बेहतर समझा। धीरे धीरे रात और गहरी हुई और हम दोनों सो गए कि रात को अचानक बगल वाले कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ आने लगी। वैसे तो वो कमरा हमारा नहीं था, मकान मालिक का था। उसने कहा था कि वो उस कमरे को स्टोर रूम की तरह यूज़ करता है। कमरे में प्रवेश ना करने की चेतावनी भी दे दी थी, इसलिए कभी उस ओर जाने की सोची भी नहीं। लेकिन अब जब हमें उस कमरे से किसी के चीखने की और रोने जैसी आवाज़ें आने लगी, तो इन आवाज़ों से हमारी नींद पूरी तरह टूट गई और हम डर के मारे सहम गए। मैंने कस कर माँ का हाथ पकड़ लिया। मेरे डर को भांपने में माँ को एक क्षण नहीं लगा। उन्होंने कहा, तुम यहीं रुको, मैं देख कर आती हूँ कि हो क्या रहा है। तब तक मुझे यही लग रहा था जैसे बाहर किसी का झगड़ा हो रहा है, लेकिन मैंने जब समय देखा तो रात के 3 बज रहे थे। माँ और मुझे समझने में देर नहीं लगी कि ये आवाज़ें उसी कमरे से आ रही थी जहां हमारे जाने की मनाही थी। मकान मालिक का कहना था कि उस कमरे में उनका पुराना सामान पड़ा है, इसलिए हमने भी कभी वहां जाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। पर अब जब वो कमरा हमारे लिए पहेली बन गया, तो उसे खोलना हमारे लिए ज़रूरी सा हो गया था। मैंने माँ से ज़िद की कि मैं भी साथ चलूँगी। माँ ने मेरी तरफ देखा और वो समझ गई कि मैं अकेले नहीं रुकना चाहती थी। पहले तो सोचा कि सुबह उसे खोल लेंगे, लेकिन फिर उन आवाज़ों ने हमें एक रात भी रुकने नहीं दिया और हम उसे खोलने के लिए तैयार हो गए। डर तो लग रहा था, लेकिन ये भी पता था कि अगर अभी ना खोला गया तो इस कमरे की सच्चाई कभी बाहर नहीं आ पाएगी। इसलिए मैं और माँ हम डरते डरते उस कमरे की ओर
पड़ने लगे। हमें लग रहा था कमरा खोलने के लिए हमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, लेकिन जैसे ही कमरे के दरवाजे पर हाथ लगाया वो आसानी से खुल गया। उस कमरे के अंदर का माहौल देखकर मैं और माँ दोनों डर से कांपने लगे। इतना ही नहीं, हम एक दूसरे से कुछ कह भी नहीं पा रहे थे। कमरा पूरी तरह से लाल रोशनी से घिरा हुआ था, हर तरफ धुआं और अंदर अजीब सी गंध आ रही थी। हम अंदर की तरफ बढ़ने लगे तो दीवार से एक टूटी फूटी पुरानी पेंटिंग ज़मीन पर गिर पड़ी, जो थी तो किसी व्यक्ति की, लेकिन किसकी ये हमें समझ नहीं आया। कमरे के अंदर हमें एक औरत बैठी हुई दिखाई दी, जो हमारे मकान मालिक की बहन थी। एक अलग पड़े कोने में बैठकर वो न जाने किससे बात कर रही थी। हमें उसके आसपास तो क्या, पूरे कमरे में उसके अलावा और कोई नज़र नहीं आ रहा था। जैसे ही हम उसकी ओर बढ़े वो और तेज़ तेज़ रोने लगी। वो रोती तो अचानक से कोई उसे ज़ोर से चुप करवाने के लिए डांटने लगता। कौन डांट रहा था, कहाँ से आवाज़ आ रही थी, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था। बस ऐसा लगा कोई ज़ोर से धक्का मारकर बाहर की ओर भाग गया हो और मैं वहीं बेहोश हो गई। अगले दिन आंखें खुली तो मैं अपने बिस्तर पर थी। उधर से माँ आई और उन्होंने मुझे जगाया। कमाल की बात तो ये थी कि उन्हें कुछ भी याद नहीं था। वो कौन था जिसने धक्का मारा, जिसकी आवाज़ें आ रही थी, और हमारी मकान मालिक की बहन वहाँ कैसे आई और क्यों आई? ये सब सवाल मुझे झकझोर रहे थे। खैर, मैं डर तो गई थी, इसलिए पिताजी के घर पहुँचते ही मैंने उन्हें सब कुछ बताया और वहाँ से चले जाने का निर्णय किया। पर आज भी मुझे उसी घर में होने का एहसास होता है। ऐसा लगता है कोई मुझे देख रहा है, नहाते वक्त, कपड़े बदलते वक्त। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कोई मेरे कंधों पे अपने हाथ टिकाए खड़ा है। मैं आज भी इसे अपना वहम ही मानती हूँ। उस घर का खालीपन शायद मेरे दिमाग पर हावी हो गया था। क्या ये एक कल्पना मात्र है या हकीकत? आप क्या समझते हैं? अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कहानी इस चैनल पर सुनाई जाए तो आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं डर की एक और आप बीती के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें ताकि मुझे आप तक और कहानियाँ पहुँचाने का अवसर मिलता रहे।